राम राम जी, मेरे ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज हो रही है मेरी तबीयत ख़राब, खांसी जुकाम गले में दर्द। दवाई ले ली है चाय पी के। और आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे भी है, रितु नागर का। उसमें भी नहीं जा पा रही मैं। कह रही है भाप लेके आ जाओ, थोड़ी देर के लिए भाप ले ले, ठीक सा लगेगा तो आ रही हो। पर मुझे लग नहीं रहा ठीक हो जाएगा इतनी जल्दी से, क्योंकि मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं सोच रही मैं अपना व्लॉग बना लूँ आज। देखते हैं। रात को साग बना लिया था तो मैं आज रात को साग और मक्के की रोटी बनी थी घर में, तो आज बनाऊंगी साग के साथ रोटी सेक दूँगी। आटा सुबह गूँथ दिया था, देवज्ञ स्कूल गया था जब, ज़्यादा गूँथ दिया था। मैंने कहा कभी मेरी हिम्मत ना हो बनाने की, फिर तो मैंने इसलिए आटा ज़्यादा गूँथ दिया था। बस रोटी बनानी है। रिया को बुलाया है। रिया है हमारी, नीचे रहती है एक फैमिली, उसकी बेटी है, उसको बुलाया मंदिर साफ़ करने के लिए। तो मैं मंदिर नहीं साफ़ कर सकती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो उसको बुलाया मैंने। वही साफ़ करेगी मंदिर। बस बच्चे स्कूल गए हैं, रिया की स्कूल की छुट्टी थी आज। मैं ना बीमार होती नहीं हूँ जल्दी से। मेरे को जुकाम हो पता कितने दिन बाद। मैं सोच रही थी सबको देख देख के ना, जुकाम कैसे हो रहा, मुझे तो होता ही नहीं है। कितने दिन हो गए मुझे, हो गए 1-1.5 साल हो गए जुकाम नहीं हुआ। उसके बाद अब हुआ है, 1-1.5 साल बाद हुआ है मुझे जुकाम। मुझे लास्ट टाइम याद भी नहीं मुझे कब मैं बीमार हुई थी। मैं बीमार भी नहीं होती, पर ना बीमार भैया सही रहे बस, ठीक है कि ठीक ठाक रहो, अपना घर में काम कर लो, घूम लो फिर लो, पर बीमार मत हो। बीमार हो के ना, बोलते हैं ना चारपाई में पड़ी हुई है, चारपाई में पड़े होना बेकार है। इससे अच्छा काम कर लो तो बढ़िया। सही बताऊँ तो वहाँ कूड़ा है, कोने में निकाल ले, झाड़ू मार दे। वो तो भागती दिख गई बढ़िया, हॉल में भी। बहुत बढ़िया। बस बाहर निकाल ले सारा। पूरी भी बना रही रोटी। सुबह मैंने आटा गूंथ दिया था, रोटी बना दी थी सुबह। देवगी के लिए लंच बनाया था ना, इसलिए आटा गूंथा था। और भी बना रही है, 1 बज रहे, उसके पापा लंच करना है, और भी खाना बना रही है। साग बना रखा था, रोटी सेक रही है बस। ये शुक्र है रात को साग बना लिया, पता ना ही तबीयत खराब हो जाएगी। सही रहा वैसे, साग बनकर रात को साग बना लिया मैंने। रात को भी मम्मी ने बनाई रोटी तो मक्का की, मम्मी ने सेक बना के दे दी, मैंने सेक दी। पकड़ के फूल तोड़ दिया और रोई फिर रात को, लौट के ना वैसी लेटी पड़ी, फोन देख रही। फोन देखती ना, लेके अपना चश्मा कट्टे देसी बोला। मैंने कि ले तोड़ दिया। फिर रोई खूब। फिर मैंने कि कोई बात ना, तुझको नया दिलवा लाएंगे कल मार्केट से। मैंने कि वो नीलकंठ का चश्मा आया। पर रोई, फिर कह रही उसमें भी ऐसे ही होएगा, वो भी इस कलर का होएगा, वो भी ऐसा होएगा। मैंने कि भैया मुझे नहीं पता, इससे अच्छा भी हो सकता है, पर दूसरा लिए तू जाकर तू रो मत। तेरे पास सवाल का भंडार आता है, कहाँ से कैसे पूछ लेती है तू? कहाँ है चश्मा? फेंक दिया वो तो। रोटी खा लेना, अब कहाँ भाग रही है? दे तोड़ दे बीच में से, बीच में से ही तोड़ दिया। बेचारी इतनी सुंदर लग रही है कि नजर लग गई। अच्छी लग रही है ना लगा के। जल्दी आ। यो है बेटी का सुख, बेटी रोटी तो बना दे वे मेरी रोटी दिखा रही हूँ, ये सबसे बेकार वाली बनी थी एक्चुअली।
सबसे अच्छी वाली वीडियो कोई बात ना, पूरी बन रही है, बनाते रही है। डैडी खा रहे हैं मेरी रोटियों की बुराई करके, खा भी लेते हैं उन्हें फिर। ऑप्शन नहीं है ना, ये भी है। बेटी के हाथ की रोटी खानी पड़ेगी। मैं बीमार हूँ तो छोड़ दे लाडो, छोड़ दे। बीमार औरत पड़ी है यहाँ। दवाई दुआला, डॉक्टर के ले जा। कल कोई मुझसे कह रहा था कोल्ड कॉफी पिएगी ना तबीयत खराब हो जाएंगी, और खुद हॉट कॉफी पी के भी तबीयत खराब हो गई। मेरी परसों तो हो रही थोड़ी थोड़ी, तो फिर भी मैंने सोची थोड़ी थोड़ी हुई, फिर भी वही ना पता ही मेरे जुकाम होता रहा इतनी जल्दी से। इसीलिए कहती हूँ मैं, मेरे लिए मत बोला करो आप, फिर आप मैं बीमार ना पड़ती सब्जी ना। पूजा मौसी के कोरोना हुआ, भरे कोरोना में हॉस्पिटल में घूमी हूँ। मेरी इम्यूनिटी पावर इतनी अच्छी है, इतनी बढ़िया है। मैं सब कोरोना पेशेंट में बीच में रह के भी विदाउट एनी प्रोटेक्शन, बस मास्क लगाया था, मेरे को कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी अब मास्क मेरे को लगा लो। इन्फेक्शन जल्दी से नहीं पकड़ता, मेरे को ना जुकाम होता ना बुखार होता। मेरे को 1 साल बाद हुआ है, 1-1.5 साल हो गए मेरे ख्याल से, 2 साल हो गए होंगे अब हुआ है। मम्मा मेरे को जुकाम ही नहीं हुआ। नहीं, आप लगा लो मास्क। उर्वी जा रही है जंप सूट कटवाने मेरा, और पैंट कटवाने अपने सरोजनी नगर। और ये मेरी साग रोटी आ गई। ले ये लीजिए देवांश, ये उठा ले, ये उधर रख दे, ओ उधर रख दे। हाँ, सबने खाना खा लिया। देवकी के लिए है रोटी? है? एक काम करिए, कपड़े निकाल के उसमें शिफ्ट कर दें, और ना इसमें रख के ले जा थैले में। ऐसे थैले तुम्हारे घर में भी रखे थे पिल्लू, है ना? कोई ना, इसे ले जा, वापस ले यो, थैला मत दे गई हो अंकल को। हाँ बोल दिए चाहिए मुझे। ये भी ले ले देवांश, वहीं रख दे। ये भी रख दे। लेना और भी इसे उठा ले। हैं? माता रानी क्यों नहीं आई? मैं आपसे कटा, मैं आपसे कटा, मैं आपसे कटा, मैं आपसे कटा। आँखों में चश्मा पहनती है मेरी माता रानी, माल में जाए मेरी माता रानी, चिढ़ाए मेरी माता रानी मेरे को, मैं चिढ़ाऊं माता रानी को डांटूं। मैंने कपड़े चेंज कर लिए, बैठी बैठी परेशान हो रही थी बस। मुँह हाथ धो लिया, नहाई नहीं हूँ आज। बच्चे ट्यूशन गए, बाकी झाड़ू लगा के थोड़ी डस्टिंग कर दी, बहुत गंदा हो रहा था घर। सुबह झाड़ू पोछा लग जाता है, पूनम लगा देती है, पर शाम को मैं झाड़ू खुद लगाती हूँ। एक बार गंदगी होती है घर में, वो साफ़ करनी पड़ती है। सारे कपड़ों उपड़ों की तय लगा के रख दी, और खाना मैंने खा ही लिया था। बस बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, मम्मी गुस्सा कर रही है उन पे, तैयार कर रही है, भेज रही है उन्हें उठा के। पानी चली गई ट्यूशन, और देवज्ञ जा रहा है। उसके बाद शाम को देखती हूँ क्या बनाती हूँ खाने में। टीटू आएगा तो चाय बनवाऊँगी, सर में बहुत दर्द हो रहा है। मम्मी बच्चों को भेज रही है, वही बहुत है मेरे लिए तो। बस बाकी काम तो मैं कर ही लूँगी खुद, पर तबीयत ना अभी ठीक नहीं है, मन बस अभी ठीक नहीं है। क्या बोला मैडम ने? मैम घर में रख लूंगे, अगर तू काम करके नहीं आया ना घर में रख के रहूंगी, और तुझे एक दिन पंखा में लेट कर दूंगी। किसने बोला? मैडम ने? हाँ, उनके गरम गरम चाटे खा के मेरे को मजा आया। 2 चाटे खाए, मजे आए?
चाटे खा के मजे आए? अरे चाटे खा के किसे मजे आते हैं? मेरे को आते हैं? बावली क्यों नहीं बोलते इसको? गूजर बावले नहीं होते ना, गूजर थोड़ा ना बावले होते हैं। हाँ, पर दीदी बावली नहीं है, मैं बावली हूँ। किसने बोला? मैं बोलती बावली तेरे को भी? नहीं, फिर तू क्यों बोल रही है फिर? जब शैतानी करती हो जब बोलती हो ना। सारी दीदी मैं बना रही हूँ आलू और गोभी, ठीक है। मम्मी ने सब्जी काट दी थी, अब मैंने टमाटर भिगो लिए और ये हरा धनिया काट लिया है, लहसुन और प्याज। लहसुन कूट रही हूँ, कूटने के बाद डालूंगी इसमें जीरा सब्जी में। और ये बिल्लू का एक फ्रेंड है देवांश का, वो मेरे लिए बना रहा काढ़ा जुकाम के लिए, कह रहा बहुत बढ़िया होता है। इसमें काली मिर्च डाली है उसने, लौंग डाली है और चाय पत्ती डाली है, पानी डाला, अदरक डाली है। ये उबल जाएगा जब इसे सिप सिप करके पीना है, जुकाम के लिए अच्छा होता है। तो ये बना रहे हैं, उसके बाद में ये औरत हमें 10 बार ब्लैकमेल करने के बाद यहाँ खड़ी होकर कूट रही है हमारी इज्जत को। ये बात जाएगी हमें? सही बोल रही हूँ मैं, सही बोल रही हूँ मैं। ब्लॉग बनाने के हम इनका व्लॉग नहीं बनाते तो ये हमें कहती है तुम चाहते ही नहीं हो मैं तरक्की करूँ। हाँ वही है ना, पर हम ऐसे से करवा एक मिनट रुको, किसी करवा ने करवा बताया, के मेरी फ्रेंड ने बताया माँ नहीं मत बताओ। नहीं डालेगी ना चैनल में कुछ भी तो इसके व्यूज कम तो हो मम्मा जाएंगे। मैं डालती नहीं हूँ, मैं ही एडिट करती हूँ ये सारे। मेरा काढ़ा बन गया और तू भी पी ले आधा। आप ही पियो, मुझे नहीं पीना, मैं एकदम ठीक हूँ। अच्छा, आप ही बीमार हो, पेशेंट। तो मेरी फ्रेंड ने मेरे से बोला, पता है क्या बोला, मैं बताती हूँ। गाइस मैं एक और बात बताती हूँ आप लोगों को। अरे मैं उसने बोला चुप है, रहो, मैं मुझे बता दो पहले। मैं मेरे जुकाम होता है, गले में दर्द होता है, मैं ऐसे आराम से रहती हूँ कि मेरे कुछ हो ही नहीं रहा। ये औरत हाँ हमेशा इतनी तेज होता है, इतना बुरा ही होता है, मुझे सांस तक नहीं आती। नहीं तू कुछ काम करती है, और ये औरत तो घर में काम करती है, लेकिन ये औरत ये औरत सुबह से सारा काम मुझसे करवा रही है और इन्हें ऐसा प्रिटेंड नहीं, तबीयत तो इनकी खराब ही थी वैसे। अभी काढ़ा पी रही है, बहुत बुरा है जो शायद मम्मा पी लेती है, मम्मा ने ऐसी चीजें पी है। पूरे लॉकडाउन काढ़ा ही पिया है, हमें नहीं पिलाया। मैं देख करती हूँ इससे बढ़िया, शायद नीचे से मंगा कर पिला कर पिला। हाँ तो मैं ये बोल रही थी, आज इस औरत ने सारा काम हमसे करवाया, उसके बाद ये औरत ऐसा लेटी थी जैसे आईसीयू में पड़ी हो, जैसे वेंटिलेटर पे आ गई हो। यही सब्जी बना रही किचन में, अभी सब्जी भी मैं ही बनाती, अब ठीक नहीं होती तो। मतलब मैं ठीक हो गया आधे दिन में। और क्या, बेटा ये जो होता है ना, ये हमारे अंदर पावर है फिर भी मम्मा कि हम बीमारी में भी काम कर सकते हैं। तो बस फिर मैं फिर ये भी पावर भगवान ने बस हमें ही दे रखी है और बीमारी में भी काम करने की, ठीक है। क्योंकि बच्चों के लिए खाना कौन बनाएगा अगर हम बीमार होकर लेट जाएंगे, सारी बात ये है। मेरी फ्रेंड ने बताया कि आप रोज रोज ब्लॉग बनाओगे नहीं ना तो आपका चैनल जो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मुझे आज तबीयत खराब होने के बावजूद भी मुझे ब्लॉग शूट करना पड़ा ताकि मेरा ब्लॉग टाइम से डल जाए। व्लॉग बनाती बनाती कपड़े दिलवा लाना कल। अब बस खाना बना दूँ, उसके बाद खा लेंगे खाना और मैं अपना ब्लॉग एंड कर दूँगी। और बस वही है, ये क्षमता जो है हम लेडीज़ों के अंदर ही होती है कि हम तबीयत खराब होने के बाद भी खाना बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, घर के सारे काम करते हैं, ठीक है। वो सुबह ज़्यादा दिक्कत थी इसलिए मैंने देर से खाली रोटी बनवाई थी और सब्जी थी उस टाइम पे, साग था, आपको भी पता है। गाइस मैं बना देती हूँ, मुझे मेरी मम्मी की बहुत फिक्र है। अभी जो मैंने बोला वो जो जोक था उसे सीरियसली मत लेना, मजाक, ठीक है। मुझे उन्हें बोल रही थी वो मजाक था, पर उन्हें कर देती काम सारा। मैं काम कर लेती अगर मैं नहीं करती तो उर्वी ही करती, उर्वी अच्छी है, इस बदले में मम्मा मुझे बेटियां दिलवाई सारी अच्छी होती है एक स्कूटर और बेटियां सबकी अच्छी होती है, है। मम्मा क्या दिलवा रही, बुलेट दिलवा रही हो, सिखा दो चलाना। ठीक है। उर्वी ट्यूशन पढ़ के आई इसलिए मैंने सोचा मैं खुद बना लेती हूँ सब्जी, इसे भी सिखा दूंगी सब्जी बनानी।
मैं नहीं सीखने वाली। सीख लेंगी, सही रहेगा। काढ़ा पीऊंगी और मैं ठीक हो जाऊंगी, कल तक बढ़िया। हम कभी कभी ये डायलॉग मारते हैं, तुझे अगले घर जाना, तुझे होशियार हो जाना चाहिए। पर आज मम्मा ने नहीं मारा, पता नहीं क्यों, पर हाँ ठीक है। करना चाहिए ना, लड़कियों का काम तो आना चाहिए ना थोड़ा बहुत तो। चल ठीक है। राम राम है सारी यादें। थोड़ी सी ऐसे करके। क्या बना रही माँ जी तेरे लिए? इससे क्या करी पता है? हाँ, बाल में काटा है, इससे मलीदा बना रही है माँ जी आपके लिए। चूरमे के लड्डू भानी के लिए। क्या बन रहे? चूरमे के लड्डू और बने। पसंद है ना भानी को? हाँ, कल भी खाया था ना आपने येलो वाला, हाँ। आज ब्लैक वाला बन रहा है बाजरे के आटे का। ठीक है, जिससे रोटी बनती है। रोटी बन के फिर इसका लड्डू बनेगा ना, गुड़ इसमें डाला जाएगा, घी डाला जाएगा, टेस्टी बनता नहीं जो कल खाए थे आप? हाँ। वो गाड़ी की तो ले लो। मेरे नहीं बनाना, बना ली बस। बनाना था मैं इसमें, कितना खाना पता मैं? मुझे तो नहीं मालूम था। मैंने आपको बोला कि बिग बॉस देखती है, फालतू नहीं दानी के लिए। और बस अब दवाई लेने जा रही हूँ, थोड़ी देर में गोली खा के सो जाऊंगी। भाप लूंगी, पर एक बार भाप जरूर लूंगी। भाप लेके जब सोऊंगी। आप सब अच्छे रहिए, क्योंकि ठंड देखो स्टार्ट हुई है, और किसी को देखो हुआ जुकाम, किसी को नहीं हुआ। मुझे भी नहीं होता था, मैंने पहले ही बताया आपको। सब बच के रहो ठंड से जितना। आजकल क्या होता है ना, किसी को पता नहीं चलता कोई बीमार है। मेरी मम्मी पापा किसी को भी नहीं पता, भाभी भाभी को मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने किसी को फ़ोन करके नहीं बताया। और मेरी ना आदत नहीं है कि मैं हर किसी को बताऊं फ़ोन करके कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती अपने लिए, मेरा है नहीं नेचर ऐसा। पूजा को फ़ोन आ गया था तो उससे पता चल गई थी, क्योंकि आवाज़ ऐसी हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, पता चल जाती है। तो बताना नहीं, मैं पसंद नहीं करती छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्या बताऊँ। तबीयत तो ये चलती रहती है, हर किसी के घर में है सब चीज़ें। तो भगवान पे से कोई उतर के नहीं आया। तबीयत सबकी ख़राब हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। आज मेरी हुई है, कल किसी और की भी हो सकती है। तो सर्दी में खासकर वो जो आज स्पेशल काढ़ा बनाया था, चाय पत्ती वाला, काली मिर्च और काला नमक डाल के, अदरक और लौंग डाल के, तो रात को सोते समय डेली थोड़ा थोड़ा बच्चों को पिला दो, ठीक रहता है। बच्चे बचे रहेंगे जुकाम खांसी से, तो एटलीस्ट बचे रहेंगे। स्कूल जाते हैं, सुबह ठंड में जाएंगे, तो रात को काढ़ा पिला देना सब। तो बस, और ख़ुद भी पी लेना, बड़ों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो अब मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। ठीक है, सब अच्छे रहो, खुश रहो, और सबको खुश रहने दो। ठीक है, और क्या बोलो। हाँ, एक और चीज़, मैंने दुनिया देखी है ना जहाँ तक कि भाई ऐसी होती है कि हमारे सामने अच्छी है। मैं 4 औरतों में बैठी हूँ, चारों औरतें अच्छे से बात करेंगी, प्यार से बात करेंगी मुझसे, किसी और के बारे में बैठ के चुगली करेंगी। ठीक है, फिर वही औरतें जिसके लिए चुगली कर रही हैं उसके पास जाएंगी, सारी बैठेंगी, उसके सामने थर्ड पर्सन की चुगली करेंगी। वाह, मैंने कि बढ़िया ट्रेंड है ये। ट्रेंड चला है इंस्टाग्राम, छोड़ो अब तो ये ट्रेंड चढ़ गया। देवरानी जेठानी सास नंद छोड़ दी, इंस्टाग्राम की सहेलियाँ पकड़ लियाँ, सोशल मीडिया की फ्रेंड पकड़ लिया, उनकी चुगलियाँ करते हैं। कोई कुछ कर रहा है, हाँ, किसी का टॉपिक लेके बैठ जाएंगे। जो सोशल मीडिया पे कोई लेडी कुछ कर रही होएगी, कैसे कपड़े पहन रही है, उसकी चुगली लेके बैठ जाएंगी। देखो, मुझे नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल पर्सनली बताओ ना। मैं सोचती हूँ अपनी ज़िंदगी जियो और खुश रहो, दूसरों के बारे में बुराई मत करो बैठ के। अरे तुम्हारे पास और टॉपिक नहीं है क्या? कोई नॉलेज की बात कर लो, है? जैसे मैं काढ़ा बता रही हूँ, ऐसी कुछ बता दो, कुछ ऐसी चीज़ बताओ जो हमारी सेहत भी अच्छी रहे और हमारा दिमाग भी अच्छा रहे। चुगली करके फ़ायदा क्या किसी की? भाई मैं तो इतना ही बोलूँगी कि आप
भाई बताऊँ ना, फिर आप दोस्त नहीं हो जब आप किसी की चुगली कर रहे हो और फिर तुम मुझसे जाके कह रहे हो बहन मेरी ना तेरे से वाइब मैच होती है। गलत, ये बहुत गलत कर रहे हो तुम। मैं देखो नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम लेने से लड़ाइयाँ होती है, इसलिए मैं नहीं लूँगी, पर बहुत गलत कर रही हो। जो कर रही है वो उसको पता है कौन कर रही है। ब्लॉग देखेगी तो समझ में आ जाएगी कि हम कर रहे हैं, ठीक है। मैं बहुत से लोगों में जाती हूँ, एक पर्सन नहीं है मेरा कोई, मेरी कम से कम भैया 100 फ्रेंड है। 100 फ्रेंड में बैठती हूँ, गुजरी भी हैं, विदाउट गुजरी भी हैं, दूसरी कास्ट की भी है, सब में बैठती हूँ। और ये बातें जो होती है ज़्यादातर हमारे उसमें होती हैं, उसमें नहीं होती, अदर कास्ट में नहीं होती है। तो ये चीज़ें पकड़ ली। और दोस्ती में तुम उसको जैसी है ना वैसे अपनाओ, उसके बारे में चुगली मत करो। चाहे वो कैसी कपड़े पहन रही है, चाहे वो कैसे ही खा रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है, कितने बजे सो के उठ रही है, डज़ नॉट मैटर। फ्रेंडशिप में ये चीज़ें मायने नहीं रखती। तुम्हारे लिए वो बंदी कैसी है ये चीज़ें मायने रखती है। तुम उसके घर में जाके उसको क्रिटिसाइज़ मत करो, पीछे से क्रिटिसाइज़ मत करो, उसके सामने बोलो जो बोलना है, हंसी मजाक में बोलो या सीरियस बोलो, पर उसके सामने बोलो, पीछे से चुगली मत करो। अगर उसे सुनाई दे गई और वो दिल पे, अगर दिल से तुम्हें मानती होगी तो उसे बहुत दुख होगा, सच में बहुत दुख होगा। तुम बहुत गलत कर रहे हो। तो फ्रेंडशिप में ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। तुम सासू नंदन की चुगली सु निमटी तो तुम इन चीज़ों में लग गई, बहुत गलत कर रही हो। बस आज के लिए यही काफ़ी है। तो गुड नाइट सभी को। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। अगर मेरी बातें कुछ बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी है, अच्छी लगी हो तो उसके लिए धन्यवाद।